बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। आज बंगाल और उड़ीसा के तट पर पहुंचेगा तूफान। चक्रवात के टकराने के बाद भारी तबाही से बचने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। पश्चिम बंगाल के नई हाटी और हाली शहर में कई घर तबाह हो गए हैं। आज चक्रवात के और भीषण होने की चेतावनी। कोलकाता एयरपोर्ट को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया। उत्तरी 24 परगना के हाली शहर और नई हाटी में कई घर तहस नहस हो गए। कोलकाता हवाई अड्डा प्रशासन ने आज सुबह 8:30 बजे से शाम 7:45 तक सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। एनडीआरएफ की ओडिशा में 52 टीमें, पश्चिम बंगाल में 45 टीमें तैनात की गई। नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय एजेंसियों के साथ बंगाल और ओडिशा की सरकारों ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। नौसेना ने राहत कार्यों के लिए 4 युद्धपोत और कुछ विमान तैयार कर लिए हैं। वायुसेना भी 11 परिवहन विमानों और 25 हेलीकॉप्टर के साथ साइक्लोन से निपटने के लिए मुस्तैद है। चक्रवाती तूफान की चेतावनी के मद्देनजर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 26 और 27 मई को सूचीबद्ध सभी मामलों को रद्द कर दिया है। रेलवे ने 24 से 29 मई के बीच कोलकाता जाने वाली 38 ट्रेनों को कैंसिल किया। रेलवे ने आश्वासन दिया है कि यात्रियों को टिकट का पैसा रिफंड किया जाएगा। रेलवे स्टेशन और कार शेड में ट्रेनों को चेन से बांध दिया गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर विमानों को चेन से बांधा गया। तूफान का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी प्रभाव दिखाई देने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल और ओडिशा में 26 और 27 मई को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया। किसानों के इस प्रदर्शन को कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों ने लिखित में अपना समर्थन दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस काला दिवस के दौरान ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सरकार का पुतला दहन करेंगे, तीनों कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। सरकार को राकेश टिकैत ने दिया फिर बातचीत का ऑफर। कहा जहां से बातचीत खत्म हुई थी वहीं से बातचीत शुरू की जाए। सुबोध कुमार जायसवाल बने सीबीआई के नए डायरेक्टर। 1985 बैच के आईपीएस अफसर हैं जायसवाल। दिल्ली में आज से शुरू होगा ड्राइव इन वैक्सीनेशन, यानी कि गाड़ी में बैठे बैठे भी वैक्सीन ले सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत द्वारका के वेगास मॉल से की जाएगी। महाराष्ट्र के करीब 18 जिलों में खत्म किया गया होम आइसोलेशन। मरीजों को अब अस्पताल या कोविड सेंटर जाना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। दिल्ली और मुंबई में वैक्सीन की कमी के चलते 18+ लोगों का वैक्सीनेशन रुका। लोग बिना वैक्सीन लगवाए वापस लौट रहे हैं। अब वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे 18+ लोग। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जारी किए निर्देश। भारत में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन। स्पुतनिक वी का उत्पादन बनी वैक्सीन की पहली खेप। दवा को क्वालिटी कंट्रोल्स के लिए भेजा जाएगा मॉस्को इंस्टीट्यूट। रिपोर्ट आने पर वैक्सीनेशन में होगा इस्तेमाल। दवा कंपनी रोश इंडिया और सिप्ला ने भारत में रोश के एंटीबॉडी कॉकटेल को लॉन्च करने की घोषणा की। इस एंटीबॉडी कॉकटेल की कीमत 59,750 रुपए प्रति डोज रखी गई। कर्नाटक में 7 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सीएम येदियुरप्पा ने अधिकारियों को अनलॉक प्रक्रिया का रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए।
झारखंड में सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 3 जून तक बढ़ा दिया। इस दौरान पहले से लागू सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे। देश में आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। पीएम मोदी बैसाख ग्लोबल महोत्सव को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को संस्कृति मंत्रालय के साथ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन आयोजित कर रहा है। झारखंड में कोविड ड्यूटी में लगे शिक्षकों ने सीएम को चिट्ठी लिखी, फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने की मांग। बिहार में लॉकडाउन में मंत्रियों के दौरे पर लगी रोक, सरकार ने कहा कि करें वर्चुअल मीटिंग। नासिक के राजगढ़ नगर गांव में वैक्सीन लगवाने से डर रहे लोग, कहा वैक्सीन लगवाई तो मर जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने लोगों को मैसेज भेजने का फैसला किया है। केवल उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगेगी जिनके पास मैसेज पहुंचा। भारत में बच्चों के लिए बनाई जा रही है नाक से देने वाली वैक्सीन। WHO बोला नेजल वैक्सीन गेम चेंजर साबित होगी। हरियाणा के हिसार में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन 2024 तक चलता रहेगा। सूत्रों के हवाले से खबर, मर्डर केस में रेसलर सुशील कुमार पर एक्शन ले सकती है रेलवे। चीफ कमर्शियल मैनेजर पद पर तैनात है सुशील कुमार। कोरोना को लेकर अमेरिका के अखबार का बड़ा दावा, कोरोना आने से पहले वुहान लैब के कर्मचारी हुए थे बीमार। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वुहान लैब के 3 कर्मचारियों को अस्पताल में एडमिट किया गया था। आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि वुहान लैब से वायरस निकलने की बात सही है। रिपोर्ट के बाद चीन की ओर से चुप्पी साध ली गई है। वॉशिंगटन में स्थित चीनी दूतावास ने रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की। देश में कोरोना के 24 घंटे में 1,96,427 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 3,511 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 1,568 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 156 मौतें। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,136 नए मामले सामने आए। 601 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,404 नए मामले। 105 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 3,957 मामले। 163 लोगों की मौत। यूपी के लखनऊ में कार सवार बदमाशों ने डॉक्टर को गोली मारी। गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर को अस्पताल में एडमिट किया है। हमले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। पहलवान सुशील कुमार के गैंगस्टर नीरज सहित कई गैंगस्टर्स के साथ कनेक्शन के मामले में तफ्तीश हो सकती है। गुजरात के जामनगर में एक बड़े कारोबारी की बेटी अपने कार से बाइक सवार युवक को टक्कर मारकर फरार हो गई। टक्कर मारने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बाइक सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे तीसरी शादी। अगले साल गर्मियों के मौसम में अपनी मंगेतर कैरी साइमंड्स के साथ बोरिस शादी करेंगे। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक जॉनसन और साइमंड्स 30 जुलाई 2022 को शादी करने वाले हैं। बोरिस जॉनसन ने पिछले साल फरवरी में कैरी से सगाई की थी। रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन और कैरी साइमंड्स ने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को शादी का न्योता भेज दिया है। पाकिस्तान को अमेरिका से लगा बड़ा झटका। फंडिंग को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता निलंबित रहेगी। ट्रंप प्रशासन के दौरान पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता रोक दी गई थी, जिसे बाइडेन प्रशासन ने भी जारी रखा है। संजय लीला भंसाली की बैजू बावरा में दीपिका पादुकोण निभा सकती हैं डकैत रानी रूपमती का किरदार। बताया जा रहा है कि संजय लीला भंसाली और दीपिका के बीच कई राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। 3600 डांसर्स की मदद के लिए आगे आए अक्षय कुमार। 1 महीने तक मुहैया कराएंगे राशन। राधे फिल्म पायरेसी केस। दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप को दिए निर्देश। कहा पायरेसी कॉपी बेचने वाले यूजर्स की सर्विस बंद करें। जल्द आ रहा है पवित्र रिश्ता पार्ट 2 पर सुशांत के अलावा सविता ताई भी सीरियल में नजर नहीं आएंगी।
कोरोना से जंग जीतकर बेंगलुरु से मुंबई वापस लौटे दीपिका और रणवीर सिंह, एयरपोर्ट पर किए गए स्पॉट। नेपाल की कंपनी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लगाएगी 2 प्लांट, 200 करोड़ निवेश की योजना। एमएसएमई सेक्टर पर कोरोना की मार, सरकार से राहत पैकेज की मांग। कोरोना नियंत्रण के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल से व्यापारियों ने वाराणसी मॉडल अपनाने की मांग की है। टाटा नेक्सॉन का टेक्टोनिक ब्लू कलर कंपनी ने बंद कर दिया है, टच स्क्रीन में भी बदलाव। जल्द लॉन्च होगा स्मार्टफोन कूलपैड कूल 20, 6 GB रैम, 48 मेगापिक्सल कैमरा और फास्ट चार्जिंग मिलेगी। OnePlus ने 9R को नए अवतार में लॉन्च किया है, बेहद खूबसूरत है लुक, कई शानदार फीचर्स। कम कीमत में लॉन्च हुए वीवो के 2 दमदार ईयरफोन TWS2, TWS2E, मिलेगा 30 घंटे का बैटरी बैकअप। रियलमी के पॉकेट ब्लूटूथ स्पीकर, वायरलेस बड्स और स्मार्ट वॉच 2 प्रो का लुक जारी, बेहद खास है फीचर्स।